बॉक्स पैक फ़ोन लेना है लेकिन टोटली कंफ्यूज हो कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो फिगर नॉट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। तो मैंने 5 मोबाइल्स की लिस्ट बनाई है जिनका बजट 25,000 से लेकर 45,000 तक है। अब 25 से 45,000 की रेंज में बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं लेकिन मैंने वो फ़ोन सेलेक्ट किए हैं जो बाकियों से थोड़े बेहतर हैं। अब इन फ़ोन्स में कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पर आपने अपनी प्रेफरेंसेस और बजट को सामने रखते हुए अपने लिए फ़ोन चूज़ करना है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी लिस्ट में पहला फ़ोन है टेक्नो स्पार्क गो 1। अब ये कोई बहुत ज़्यादा आउट क्लास फ़ोन तो नहीं है और पाकिस्तान में रहते हुए आप 25,000 की रेंज में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोन तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 4GB 64GB और 4GB 128GB। अब क्योंकि हम 25,000 से ऊपर वाले फ़ोन्स को कवर कर रहे हैं तो इसलिए मैंने 4GB 64GB वाले वेरिएंट को स्किप कर दिया है। इसका नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसके साथ 15 वाट का चार्जर आता है। मेरे हिसाब से 25,000 की रेंज में कम से कम 18 वाट का चार्जर तो देना चाहिए। और इसका प्लस पॉइंट यह है कि इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी स्मूथ है। इसकी रिटेल प्राइस की बात की जाए तो रिटेल प्राइस इसकी 26,500 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपको तकरीबन 25,000 साढ़े 24,000 के आसपास मिल जाता है। अगर आपका बजट 24 या 25,000 है तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। और हमारी लिस्ट में दूसरा फ़ोन है सैमसंग A06। अब ये टेक्नो स्पार्क गो 1 से तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लेकिन इसका एक मसला ये है कि इसकी स्टोरेज 64GB है और इसकी रिटेल प्राइस है 27,000। अगर सैमसंग लवर्स को स्टोरेज का मसला नहीं है तो दे शुड मस्ट कंसिडर दिस फ़ोन, क्योंकि इसके दो प्लस पॉइंट हैं। पहला प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और इस रेंज में कोई और ब्रांड G85 का प्रोसेसर नहीं दे रहा। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये 25 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और 27,000 की रेंज में कोई और दूसरा ब्रांड आपको 25 वाट की चार्जिंग नहीं दे रहा। सारे ब्रांड्स या 15 वाट या 18 वाट दे रहे हैं। 27,000 रिटेल प्राइस है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको 24,500-25,000 तक मिल जाएगा। और अब बात करते हैं लिस्ट के तीसरे फ़ोन की, जो कि है itel S25। और रिटेल प्राइस की बात की जाए तो इसकी रिटेल प्राइस है 30,000 रुपये। अब फुल HD एमोलेड डिस्प्ले अगर 30,000 रुपये में मिल रहा हो तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और डिज़ाइन वाइज भी फ़ोन अच्छा है और इसके कैमराज भी काफ़ी डिसेंट है। तो 30,000 के बजट में मेरे हिसाब से आपको इसके अलावा और कोई फ़ोन नहीं लेना चाहिए। तो लिस्ट में चौथे नंबर वाले फ़ोन का नाम है इन्फिनिक्स हॉट 50। अब इसके साथ एक और फ़ोन भी लॉन्च हुआ था, टेक्नो स्पार्क 30, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया है क्योंकि उसका प्रोसेसर G91 था और इसका प्रोसेसर G100 है। अब वैसे तो ओवरऑल फ़ोन बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक इसमें एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए था और थोड़ी सी प्राइस कम होनी चाहिए थी। बहरहाल क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो चलता है पाकिस्तान में। और इसकी रिटेल प्राइस है 40,000 और डिस्काउंट के बाद ऑलमोस्ट आपको 37,000 का मिल जाता है। मुझे इस फ़ोन की जो चीज़ अच्छी लगी है वो इसका डिज़ाइन है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, पहली बार देखने को मिला है। तो 40,000 के बजट में ये फ़ोन रिकमेंडेड है। और अब बात करते हैं लिस्ट के 5वें और आखिरी फ़ोन की, जो कि है टेक्नो स्पार्क 30 प्रो। इसमें आपको फुल HD का एमोलेड पैनल देखने को मिलता है और इन डिस्प्ले फिंगर भी इंक्लूड किया गया है। 33 वाट का फास्ट चार्जर है, लेकिन इसकी स्टोरेज 128GB है जो कि आई थिंक 256 तो होनी चाहिए थी। और अगेन फ़ोन थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, 42 तक इसकी रिटेल प्राइस होनी चाहिए थी। लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी मार्केट के हालात तो आपको पता ही हैं। तो ये थे कुछ फ़ोन जो कि मेरे ओपिनियन में अच्छे फ़ोन्स हैं। आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।